हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हम एक और टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यानी लोक और जो प्राइवेट दस्तावेज होते हैं वो क्या होते हैं, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी में पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आज हमारा टॉपिक है लोक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इसको समझेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आज हम इसको समझने वाले हैं। तो अगर मैं लोक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका इंडियन एविडेंस में भी था, और इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद जब BS से लाया गया तो उसमें भी इस टॉपिक को आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर इस सेक्शन के हिसाब से हम देखें तो सेक्शन 74 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो हमें बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को आप लोक दस्तावेज कहोगे और किसको आप प्राइवेट दस्तावेज कहोगे। तो दोनों की ही यहाँ पे बात हुई है। तो देखो, आमतौर पर अगर हम जनरली बात करें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जिस तक आम जनता की पहुँच हो, और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसको ईजिली हम एक्सेस कर सकें, ईजिली हम उस तक पहुँच सकें। और जिन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली एक्सेस आप नहीं कर सकते हो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से जो सेक्शन 74 है वो इन डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में शामिल करता है। सिंपली जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के काम का रिकॉर्ड होता है, या फिर जो लोक या पब्लिक ऑफिस में मेंटेन किए जाते हैं उनको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा, मतलब जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है। अब सॉवरेन अथॉरिटी मतलब भारत के राष्ट्रपति का जैसे ऑर्डर है ना, वो एक सॉवरेन अथॉरिटी है इंडिया के लिए, और वो जो ऑर्डर देंगे तो वो इसके अंदर आप डाल सकते हो कि प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा। सेकंड है शासकीय निकायों या अधिकरणों के, यानी जो ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में आ सकता है, शासकीय निकाय में आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग होता है, उनके जो भी जजमेंट्स वगैरह होंगे, उनके जो भी निर्णय होंगे। थर्ड है भारत के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालक जो भी लोक अधिकारी हैं उनके कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में है, यानी चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर कोई कंट्री हो, उनके जो भी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या जो भी एग्जीक्यूटिव जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके जो भी वो एक्ट करते हैं या उनके एक्ट के उनके कार्यों के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके रूप में। ठीक, ये ध्यान रखना है। और एक और दे रखा है यहाँ पे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट डॉक्यूमेंट के जो पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आ सकता है आपका इंडिया के कोर्ट के जजमेंट्स, है ना, जो भी इंडिया के कोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी न्यायालय हैं उनके जो भी जजमेंट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो किसी भी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में, कोई भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें रखे गए कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स होंगे वो सब आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ आई कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें जिन चीज़ों की बात हुई है वो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक, इनमें उन्हीं दस्तावेज़ों की बात हुई है जो या तो सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हों, या जो भी हमारी ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनकी बात हुई है, या इंडिया में अगर कोई कोर्ट है तो उसके द्वारा जो भी एक्ट किया जाता है या उनके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। इसमें मैंने बताया कि इंडिया में अगर कोई कोर्ट है तो उनके जजमेंट्स जो है वो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। और साथ ही इसमें बताया गया है कोई स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी है उसमें रखे गए जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं उनके जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में अंदर आ जाएंगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर। अब इसमें एक और सबसेक्शन 2 भी दिया गया है, यानी उपधारा 2 भी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी, मतलब जो ये ऊपर पॉइंट्स हमने पढ़े, जिन भी डॉक्यूमेंट्स की हमने ऊपर बात की, उनके सिवाय बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब हमारे
प्राइवेट डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं वो, और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट में क्या आ सकता है, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कोई एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, अब इनके बीच में कोई समझौता हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो ये डॉक्यूमेंट कैसा है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं वो जो इस सेक्शन में बताए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपका किसके अंदर आएगा, पब्लिक के नहीं अंदर बल्कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एग्रीमेंट है, दो लोग हैं आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की जो यहाँ पर दिया गया है। ये कहता है कि लोक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ, यानी ये सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रहा है जो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ सेकेंडरी एविडेंस में देखो हमने पढ़ा था कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस होती हैं, और ये सर्टिफाइड कॉपीज़ भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होती हैं। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास उस डॉक्यूमेंट का, उस दस्तावेज के निरीक्षण का अधिकार है, तो जब भी वो व्यक्ति मांग करे तो उसको एक लीगल फीस लगाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। और ये सर्टिफाइड कॉपी के नीचे लिखा होगा कि ये एक ट्रू कॉपी है, एक असली कॉपी है, और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जिसकी उसे कॉपी दी गई है। सेक्शन के हिसाब से हर लोक अधिकारी यानी जो भी पब्लिक ऑफिसर है वो मांग करने पर, विधिक फीस चुकाए जाने पर सर्टिफाइड कॉपी, लिखित जो भी सर्टिफिकेट होता है उसके सहित अधिकारी द्वारा उस पर सिग्नेचर होंगे, उस पर उसकी मोहर वगैरह लगी होगी, और सर्टिफाइड कॉपी जो होगी यहाँ पे वो प्रतियाँ कहलाती हैं, प्रमाणित प्रतियाँ कहलाती हैं। ठीक, यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई कि जो भी हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो कोई व्यक्ति अगर उस पर फीस लगाई जाए तो वो फीस चुकाकर उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा देखो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आप इजीली इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो स्पष्टीकरण की अगर बात करूं तो ये कहता है कि कोई भी अधिकारी जो कर्तव्य के अनुक्रम में ऐसी कॉपीज़ के लिए ऑथराइज है वो इस धारा में ऐसे दस्तावेज़ों की अभिरक्षा रखता है, ये समझा जाएगा। यानी जो ऑफिसर सर्टिफाइड कॉपी को देने के लिए ऑथराइज है उसके बारे में ये माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट भी उसी की कस्टडी में है। सिंपल चीज़ें समझ आई। ठीक, तो यहाँ तक कि मतलब इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट तो दो ही सेक्शन है। 74 हमें बता रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, और 75 हमें बता रहा है कि उनकी जो भी सर्टिफाइड कॉपीज़ होती है उनको हम ले सकते हैं अगर हम कोई फ़ीस है और उस फीस को चुकाए जाने के बाद। तो ये जो आपका टॉपिक है ये थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो सीधे ही पूछ लिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से लोक दस्तावेज़ क्या है या प्राइवेट दस्तावेज़ क्या है। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोविजंस पता होने चाहिए, सेक्शन पता होने चाहिए कि किस सेक्शन में इसके बारे में बात की गई है। तो दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे यहाँ पर इससे रिलेटेड। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे बीएसए के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो।